नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिज कोर्स में क्या है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो ब्रिज कोर्स जो गणित है विद्यार्थी की जो कार्य पुस्तिका है उसके अंदर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को जो कोर्स पढ़ना है उसकी विषय वस्तु आपको सामने दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं सरल क्रमांक, विषय वस्तु, अनुमानित कालखंड और पृष्ठ संख्या। यहाँ पे एक पुस्तिका है जिसका पीडीएफ बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। संभवतः यह पुस्तक आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप इस पुस्तक को इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है गिनती एवं पहाड़े। मैं पहले आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो ब्रिज कोर्स है ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। इसके अंदर कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं की जो पुस्तक हमने पढ़ी है, जो भी सिलेबस पढ़ा है उसका यहाँ पर रिवीजन है। और इसको इस दृष्टि से पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कक्षा 9वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें ब्रिज कोर्स से 50% कोर्स पूछा जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 20% कोर्स पूछा जाता है और वार्षिक परीक्षा में भी 10 से 15% कोर्स आता है। मतलब इसमें से इतने इतने नंबरों के प्रश्न आते हैं। तो हालांकि बहुत सरल है, हमारे लिए बहुत अच्छा रिवीजन टाइप होगा। और अभी आप इस मैथ्स की जब गणित की स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले आपको ब्रिज कोर्स पढ़ना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं गिनती एवं पहाड़े। प्रतिदिन 10 मिनट अपने को पढ़ना है केवल। योग, घटाव, गुणा, भाग। आप सोच रहे होंगे जोड़, घटाव, गुणा, भाग कितनी सरल चीज़ें, पर यहाँ पर क्या है, कक्षा 6ठी से और वहाँ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। पूर्णांक हैं, भिन्न संख्या, दशमलव, अनुपात, प्रतिशतता, ज्यामितीय उपकरणों का परिचय, अभ्यास, ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय ठोसों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल तथा बीजीय व्यंजक। इस प्रकार से कुल मिलाकर 45 कालखंड है और 60 घंटे का समय है। ये जो विषय वस्तु आप देख रहे हैं इस पुस्तक के अंदर हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। आज जो पहला वाला टॉपिक है उसमें बहुत सरल चीज़ आपको बताई जा रही है। गिनती 1 से 100 तक की गिनती हमें याद होना चाहिए, अंकों में, शब्दों में, इंग्लिश लेटर में। तो ये आप नॉर्मल सी चीज़ है, आपको ये पता ही है। केवल यहाँ पृष्ठ क्रमांक 3 पर इसको दिया गया है। इसके बाद में पहाड़े हैं। तो पहाड़े 1 से 10 तक पहाड़े। आप सोच रहे होंगे 1 का पहाड़ा, हाँ 1 का पहाड़ा भी होता है ना। इसी प्रकार 11 से 20 तक पहाड़े, ये आप देख पा रहे हैं। मतलब हमें 20 तक के ब्रिज कोर्स के अंदर हमको 20 तक के पहाड़े याद होना चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कार्यपत्रक। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जैसे यहाँ लिखा है 57, तो आपको यहाँ शब्दों में 57 लिखना है। इसी प्रकार आपको सभी संख्याएं दिख रही है, इनको शब्दों में लिखना है, आप मन से लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। पहला प्रश्न है 89 है, 79 है, 97, 87 और 69 है ना। तो इनको घटते क्रम में लिखने वाला ये है कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे साइड में हल करके लिखा है। पहले बड़ी संख्या को घटते क्रम में आप देख पा रहे हैं। आप अपनी बुक से मिलान कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। एक केवल प्रैक्टिस करने के हिसाब से है ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 15 × 7 ये सब गुणा करना आता ही आप लोगों को। ये यहाँ पे केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करके यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको मिलान करके और लिख के और देख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अब यहाँ पे आता है जमा, मतलब योग के सवाल। कार्यपत्र के नीचे लिखी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 4 और 5 9 होता है पहले सवाल में, आप देख रहे हैं 4 और 5 9 यहाँ पे। मतलब छोटे छोटे से प्रश्न हैं, छोटी क्लास के बच्चों के हैं। आपको केवल रिवीजन टाइप है, इतने दिन से पढ़ाई नहीं हुई है, भूल गए जोड़ना घटाना। ऐसे बच्चे भी सरकारी स्कूल के हमारे आते हैं, कमज़ोर टाइप के होते हैं शायद, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, घर के कामकाज में व्यस्त रहते हैं। तो उनके लिए रिवीजन टाइप है, जोड़ने के सवाल नहीं है। आप सभी सवालों का आपका हल किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। नीचे लिखी संख्याओं का इनका योग ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर 1 अंक की संख्या योग के, यहाँ 2 अंकों की संख्याओं के योग के आपको 6 सवाल दिखाई दे रहे हैं। आप इनको भी यहाँ पे हल करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्याओं का योग यहाँ पे दिया जा रहा है। 8-10 प्रश्न यहाँ पे 3 अंकों की संख्याओं के हैं, इनको आप देख सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 10 प्रश्न हैं, सभी को योग करके यहाँ पे हल करके उत्तर के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 था ये। अब बता प्रश्न क्रमांक अगला जो है कार्यपत्रक 2। रीटा ने 350 बर्फी रेखा को और 225 बर्फी रुचि को दी। बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। इसको ये एक इबारती प्रश्न है, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो बर्फियाँ दी गई है ना रीटा के द्वारा, रेखा को दी गई 350 ग्राम और 225 ग्राम जो है रुचि को दी गई। 3 को जोड़ करके हम इसे लिख देंगे। इसी प्रकार
सोनू सुबह इस लंबी सैर पर गया। 140 किलोमीटर साइकिल से, 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो इस प्रकार इसको भी यहाँ पर लिख करके और जोड़ा गया है। जो योग के इबारती प्रश्न हैं। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये, पैंट की कीमत 650 रुपये। तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो शर्ट और पैंट की कीमतों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। इस प्रकार सूरज ने एक किताब से के 265 पन्ने पढ़ लिए और उसकी बहन ने 150 पन्ने पढ़े। तो दोनों बताएं दोनों ने मिलकर कुल कितने पन्ने पढ़े, तो उनको भी यहाँ पे जोड़ा है। इस प्रकार से ये भी योग का प्रश्न था। अब कार्यपत्रक 3 में आप जमा करें। यहाँ पर 3 अंकों के जो योग के प्रश्न हैं इनको जोड़ा गया है। 5, 5, 6, 7, 8 प्रश्न आप देख रहे हैं। इसी प्रकार कार्यपत्रक 4 जो है आप देखिए। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की, एफ तक विभिन्न स्थानों से होती हुई पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया है। ये आप देख रहे हैं बस ये यहाँ से ए से चली है, ए से चली, बी पे पहुंची, बी से सी पे पहुंची, सी से डी पर, डी से ई पर और ई से एफ पर। तो ए से चली तो ए से बी तक जाने में उसने 4170 किलोमीटर की सफ़र किया। बी से सी तक पहुंचने में 3410 का, सी से डी तक पहुंचने में 2010 का, डी से ई तक पहुंचने में 4140 का, 8040 सॉरी, और ई से एफ तक पहुंचने में 4830 का जो है किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया। अब प्रश्न क्या पूछता है, आगे चलते हैं। बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। ए से डी तक जाने का तात्पर्य है कि ए से डी यहाँ, फिर बी से सी और सी से डी। मतलब आपको ये 3 आंकड़े जो है ये वाले, ये 3 आंकड़े आपको जोड़ना है। तो आपको ए से डी तक का सफ़र कितने किलोमीटर है आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बी तक पहुँचने में, सी तक, ई तक और इस प्रकार डी तक। तो इस प्रकार 9590 किलोमीटर की दूरी तय की। अब इस प्रकार ए से ई तक जाने में कुल कितना हुआ। तो जैसे डी तक तो अपन ने जोड़ ही लिया था। अब यहाँ तक डी तक का हमारा कितना है 9590 है। तो इसमें ये 8140 और जोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाले के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 9590 में 8140 जोड़ा है तो 17690। मतलब यहाँ तक पहुँचने में 17690 आ जाता है। इसी प्रकार इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कुल दूरी कितनी तय की गई है। तो ए से एफ तक पहुँचने में यहाँ तक, तो इसको भी हमने क्या किया 17690 में ये जो आपका 4830 को जोड़ दिया। तो ये आपका 22,520 ये अपने को मिल जाता है। इस प्रकार ये वाला प्रश्न हमारा जो पत्र है समाप्त हो जाता है। साथियों इसी प्रकार हम आज के भाग में हमने जो ये पहला वाला पत्रक है, हमारा पहला प्रश्नखंड है जो हमारी विषय सूची का, आप देखिए एक बार मैं आपको विषय सूची पर लेकर चलता हूँ। ये आपकी जो विषय सूची है, इस विषय सूची का हमने गिनती पहाड़े वाला खंड और योग जमा संक्रिया वाला खंड देखा है। अगले खंड में हम घटा मतलब व्यवकलन संक्रिया और गुणा वाला भाग देखेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।